जय हिंद। गुरुजी स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो एज रिलैक्सेशन, जो एज एक्सटेंशन को लेकर सवाल मन में उत्पन्न हो रहा था, डाउट था, वो क्लियर हो गया है। वैसे मैंने पिछले वीडियो में ही क्लियर कर दिया था, जो कि 2-3 दिन पहले मैंने वीडियो बनाकर आपको बताया था कि ये जो रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस है उसमें एज एक्सटेंशन को जो चुनना है वो अपने सब्जेक्ट के अनुसार से चुनना है। और मैंने ये भी बताया था कि ये स्टेट के अनुसार है, जो आपका स्टेट हुआ है उसके अनुसार है, और अप्लाई फॉर में आप अपना सब्जेक्ट चुनते हो। जैसे एग्जांपल देकर यहां पर बता देता हूं, यहां पर मैं दिखा भी देता हूं, दिक्कत नहीं है। इसको लेकर डाउट था ना, इसको लेकर जिसमें मैंने आपको बताया भी था कि आपका अगर हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, सोशल साइंस, संस्कृत, उर्दू है, जो कि स्टेट पेपर 1 के लिए, या स्टेट पेपर 2 में भी वही बातें हैं। पेपर 1 को समझिए, आप पेपर 1 समझेंगे, 2 खुद समझ जाएंगे। तो जिनका हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, सोशल साइंस, संस्कृत या उर्दू इसमें सब्जेक्ट आता है, वो इस ऑप्शन को चुनेंगे। यानी स्टेट जो दिए हुए हैं इन सब्जेक्ट से, वो इस ऑप्शन को चुनेंगे। उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि अरबियन, पर्सियन, बंगला, फिजिकल एजुकेशन, मैथिली, जिनका भी सब्जेक्ट होगा, जो स्टेट दिए होंगे इन सब्जेक्ट से, वो इसको चुनेंगे। और जिनका इन सब्जेक्ट में नहीं है, अदर सब्जेक्ट है, तो वो अदर वाले ऑप्शन को चुनेंगे, अदर सब्जेक्ट वाले ऑप्शन को चुनेंगे। ये अलग बातें हैं, पहले अदर लिखा गया और उसके बाद कंफ्यूजन दूर करने के लिए अन्य सब्जेक्ट लिख दिया गया। हालांकि पहले भी यही चीजें था, जो कि मैंने आपको बताया भी था, और लगातार टेलीग्राम पर मैंने सूचना आपको दिया था कि घबराओ नहीं, बिल्कुल भी मत घबराओ, क्लियर हो जाएगा। और फाइनली ये क्लियर भी कर दिया गया है, और जो कि मैंने आपको वीडियो बनाकर भी दे दिया था। तो यहां पर जिनका इसमें से सब्जेक्ट मिल रहा है वो इसको चुने होंगे, और जिनका इसमें से सब्जेक्ट मिल रहा है वो इसको चुने होंगे, और जिनका सब्जेक्ट इसमें से नहीं मिल रहा है वो अन्य को चुनेंगे। और ये जो है आपका जो स्टेट पेपर हुआ है उसके अकॉर्डिंग है। मैंने आपको यह भी बताया था कि बहुत लोग कहते हैं कि अंडर एज है, मुझे एज रिलैक्सेशन नहीं चाहिए। और नहीं चाहिए, मैंने ये बोला था कि नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मिलने भी नहीं जा रहा है अगर आप अंडर एज में हो। लेकिन यहां पर जो स्टेट, आपको मालूम होगा स्टेट कई साल बाद हुआ, इसको लेकर ये एज रिलैक्सेशन दिया गया। जो ओवर एज में है उनको तो फायदा मिलेगा, और जो अंडर एज में है उनको तो जरूरत ही नहीं है। तो मैंने आपको यह बताया था कि ये स्टेट के ऊपर है टोटल, और नीचे जो ऑप्शन दिया जाता है, कई लोग कह रहे थे कि भाई यहां पर बार बार सब्जेक्ट चुनने का ऑप्शन आ रहा है, ये मैं चुन देता हूं, उसके बाद भी सब्जेक्ट यहां पर चुनने का ऑप्शन आ रहा है। तो मैंने आपको वीडियो में ही क्लियर कर दिया था कि ऊपर जो है स्टेट के भी पर है, और नीचे अप्लाई फॉर आ रहा है। अप्लाई फॉर मतलब अप्लाइड, पोस्ट अप्लाइड आ रहा है, मतलब किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। जैसे यहां पर सब्जेक्ट में आप देखोगे कई सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, और यहां पर सभी सब्जेक्ट मिलेंगे, मतलब जितने भी सब्जेक्ट है ना वो सभी यहां पर दिखाई जाएंगे। वो इसलिए दिखाया जाएगा क्योंकि यहां पर देख लो, यहां पर क्या है, अगर हिंदी से हो हिंदी को चुनोगे, यहां पर अप्लाइड फॉर किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो यहां पर सब्जेक्ट चुनोगे। ये आप अप्लाई किसके लिए कर रहे हो ये ऑप्शन है, और ऊपर में आपका स्टेट किस चीज से पास हुआ है, कौन से विषय से पास हुआ है, और वो आपको बताना है। ठीक है, तो यहां पर ये क्लियर है। इसको अतुल प्रसाद जी ने भी क्लियर करके कह दिया है, देख लो यहां पर, कि इसमें कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, क्योंकि आप जो चुनते हो वो स्टेट वाला ही चुनते हो। ठीक है, अदर मतलब अदर सब्जेक्ट। ठीक है, और आप लोग अप्लाई किए होंगे अपने सब्जेक्ट के अनुसार, जो स्टेट क्लियर किए होंगे वो सब्जेक्ट वहां पर चुनना था। तो इसमें तो कोई मतलब ही नहीं बनता कि आप लोगों को कंफ्यूजन पैदा हो। अदर का मतलब अदर सब्जेक्ट जो मैच नहीं कर रहा है, इन्होंने ये क्लियर कर दिया, जो कि 11:32 सुबह में इन्होंने ये ट्वीट किया है, जो कि देख सकते हैं। मैंने आपको टेलीग्राम पर सबसे पहले जैसे ही ट्वीट आया, मैंने वहां पर टेलीग्राम पर आपको सूचना दे दिया। अब सवाल आता है कि जो लोग अदर भरे, अदर तो बहुत लोग भरे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 लोग 2 लोग ऐसे भरे हैं, अदर बहुत लोग भरे हैं, बहुत लोग। अब वो फॉर्म को कैंसिल करे या ना करे, ये कंफ्यूजन बना हुआ है। तो इस पर भी मुझे लगता है कि अपडेट आना ही चाहिए, क्योंकि 1-2 लोग नहीं बल्कि काफी लोग यहां पर अदर वाले ऑप्शन को शुरू में चुन दिए हैं, और अदर सिर्फ अन्य लिखा हुआ था, तो अदर वाले ऑप्शन को काफी लोग चुन दिए। तो अगर अब सारे लोग कैंसिल करने लगे तो समझ सकते हो कितना अभ्यर्थियों का पैसा बर्बाद होगा और बेनिफिट उधर हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो यहां पर अदर वाले ऑप्शन अगर आप चुन दिए हैं और आपका इसमें से सब्जेक्ट में था, मैं बार बार आपको बोल रहा था टेलीग्राम पर कि वेट कर लो, अभी समय है। और आज 14 तारीख है और आज रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है। वैसे मैं बताऊं तो 22 तक जब तक फॉर्म भराएगा तब तक आप अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर पाओगे, लेकिन कैंसिल करने के बाद क्या फिर से आप रजिस्ट्रेशन कर पाओगे, क्योंकि 14 तक ही रजिस्ट्रेशन का टाइम है। लेट फी देकर 17 तक आप कर सकते हो। तो क्या आप 17 के बाद कैंसिल करते हो अपना रजिस्ट्रेशन, तो क्या उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन कर पाओगे? मुझे नहीं लगता कर पाओगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का यहां पर समय
समाप्त हो जाएगा। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया था कि देखो बड़े बड़े यूट्यूबर कभी कभी गलत भी बता जाते हैं, इस बात को वो भी उनको भी मानना चाहिए, ठीक है। और मैं भी वीडियो बनाता हूँ, मुझसे भी थोड़ा बहुत गलती ज़रूर होता होगा, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती जो लोगों ने कर दिया वो भी मैं बता रहा हूँ। अभ्यर्थियों ने एक बहुत बड़ी गलती कर दिया, उनको डेफिनेटली अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देना चाहिए। क्यों, मैं बता रहा हूँ। देखो पिछले टीआरई में क्या था कि टीआरई 1 में क्या था कि सर्टिफिकेट नंबर नहीं था ना, तो वहां पर NA यानी कि नॉट अवेलेबल भरवाया गया था, ठीक है, आप सभी जानते हैं। इस बार जो है सर्टिफिकेट नंबर नहीं था सीटेट वाला में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर स्टेट वाला में सर्टिफिकेट नंबर नहीं था। शुरू के बात कर रहा हूँ, अभी तो बता दिया गया कि आप अपना मार्कशीट का सीरियल नंबर डालो और स्टेट का यूनिक नंबर डालो, ठीक है, यूनिक आईडी। तो शुरू में लोगों ने क्या किया, अभ्यर्थियों ने क्या किया कि कहाँ ना कहाँ से वो वीडियो देख ली और जिसमें बताया गया, मैंने भी वो वीडियो देखा, काफ़ी सारे व्यूज़ था, ठीक है। व्यूज़ का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी उसको देखे और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी फिलअप किए। रोल नंबर जो है उनको बोल दिया गया कि सर्टिफिकेट में आप अपना रोल नंबर डाल दीजिए। अब वो क्या किए कि सर्टिफिकेट में अपना रोल नंबर डाल दिए, जबकि मैं शुरू से कह रहा हूं कि आपका जो सर्टिफिकेट नंबर होता है, कभी भी आपका सर्टिफिकेट नंबर रोल नंबर का जगह नहीं ले सकता है, या रोल नंबर सर्टिफिकेट नंबर का जगह नहीं ले सकता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अगर विभाग की तरफ से बोला जाता है कि आप अपना रोल नंबर डाल दीजिए तो डाल सकते हैं, लेकिन जब नहीं बोला गया या फिर आपको सर्टिफिकेट नंबर नहीं है, नहीं मालूम है, तो आप एनए डाल दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है। जबकि टीआरई 1 में आपने देखा था कि एनए डालाया गया था, तो फिर कैसे आपने इसमें रोल नंबर डाल दिया। अगर आपने रोल नंबर डाल दिया तो आपने ये गलत कर दिया। अब गलत कर दिया तो इसका नतीजा आप समझ सकते हो, आपको अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर लेना चाहिए। मेरे हिसाब से आप अपना रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर लीजिए और फिर से जो सीटेट वाला में बोला गया है कि आप मार्कशीट का सीरियल नंबर दीजिए, वो सीरियल नंबर दीजिए। और जो स्टेट वाला में बोला गया है कि आप वहां पर जो यूनिक आईडी है BSEB का वो दीजिए, तो वो डालकर आप फिर से, आज वक्त है, देखो बिना कोई चार्ज के आप रजिस्ट्रेशन आज कर सकते हो अपना कैंसिल करके। अच्छा, जिनका डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ हो चुका है वो भी अपना रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करके फिर से कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद एड्रेस की बात आती है, तो एड्रेस में तो थोड़ा मोड़ा चलता है कि हाँ आपने यहाँ पर एड्रेस में विलेज या फिर थोड़ा बहुत एड्रेस जो है गलत हो गया है, तो उसमें थोड़ा मोड़ा चलता है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन वो आपके मन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप कैंसिल करना चाहते हो जरूर कर सकते हो। अगर ईमेल आईडी में गड़बड़ी हुई है फिर भी आपको रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं आपको यही बोल रहा हूँ। लेकिन ईमेल आईडी उतना खास नहीं है फिर भी, लेकिन अपने अनुसार से आप जरूर देख लीजिएगा। जो फादर्स नेम हो गया, मदर्स नेम हो गया, या फिर आपने यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता में आपने गड़बड़ कर दिया है, या फिर आपने यहाँ पर जो डिटेल है, डेट ऑफ बर्थ है, आधार नंबर है, इन सभी में गलत किया है, तो भाई ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको कैंसिल कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि यही मेन होता है। थोड़ा बहुत एड्रेस में ऊंच नीच तो चलता है, लेकिन आपने जब सर्टिफिकेट नंबर ही गलत डाल दिया, मतलब इशू डेट ही आपने गलत डाल दिया, तो ये दिक्कत वाली बात हो सकती है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे और आप अपने अनुसार से कीजिएगा, क्योंकि पैसे बर्बादी की बात है। अगर आपने पेमेंट कर दिया है और आपने अगर पेमेंट नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन आप कैंसिल कर लीजिए और फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब सभी का एज एक्सटेंशन को लेकर डाउट समाप्त हो गया। अब जो लोग बचे हुए हैं रजिस्ट्रेशन करने वाले, वो ध्यान रखेंगे, अपना सब्जेक्ट ही चुनेंगे यहाँ पर, और जो स्टेट पेपर होगा ना उसके अनुसार से सब्जेक्ट चुनेंगे। क्योंकि इस बार स्टेट पेपर में देखा गया कि कॉम्बिनेशन वाला था ना, कंबाइन करके कि हाँ ये वाला मैथ से बढ़ेगा, ये वाला मैथ से बढ़ेगा, उस तरह से आपको यहाँ पर चुनना है। और नीचे बार बार मैं आपको यही बता रहा था, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया कि अप्लाई फॉर में मतलब आपका कौन से सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे वो यहाँ पर चुनना है। लेकिन कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि नीचे क्यों पूरा आ रहा है सब्जेक्ट, जबकि मैंने उनको क्लियर कर दिया था नेक्स्ट वीडियो में कि ये इसलिए आ रहा है क्योंकि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, कौन से सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। और ये जो ऊपर दिया गया है वो स्टेट के लिए दिया गया है। आपको एज एक्सटेंशन नहीं चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन स्टेट जो डिले कर दिया गया था, स्टेट जो लेट से हुआ ना, उसको लेकर यहाँ पर एक्सटेंशन दिया गया है। अंडर एज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओवर एज है, फायदा है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बता दिया था और फाइनली अतुल प्रसाद जी की तरफ से भी ट्वीट आ गया। अब सबको ही समझ गए होंगे आज अंतिम तारीख है, मतलब विदाउट लेट फी का रजिस्ट्रेशन करने का, तो आप जरूर कर लीजिए। वीडियो के नीचे कमेंट करिए अगर कोई दिक्कत होता है। मिलता हूँ फिर एक नए वीडियो में। टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा।
मुझे मानना है कि आपका ज़रूर फ़ायदा होगा टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन करते हैं, क्योंकि वहाँ पर इंस्टेंट अपडेट देता रहता हूँ। वीडियो मैं थोड़ा सा कम बनाता हूँ, दिल से चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करिए। लेकिन हाँ, जो भी वीडियो बनाता हूँ पूरा 100% मैं देता हूँ उसमें, और रियल रहता है। ऐसा नहीं मतलब व्यूज़ के लिए तुरंत तुरंत मैं वीडियो बना दिया, कभी बोल दिया अन्य डालो, कभी बोल दिया ये डालो, कभी ये डालो, ठीक है। मैं पूरा रिसर्च करता हूँ, देखता हूँ, जो अंततः कन्फ्यूज़न वाली बात होती है उसको मैं टेलीग्राम पर बोल देता हूं कि कंफ्यूजन है, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, क्लियर मैं कर दूंगा, समय से पहले मैं क्लियर कर दूंगा। और फाइनली आज भी समय से पहले मैंने क्लियर कर दिया। वो तो अतुल प्रसाद जी ने ही क्लियर कर दिया, जो कि हम लोग काफ़ी सारे ट्वीट भी किए थे इसको लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, ठीक है। वीडियो को रेगुलर वॉच कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथी दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।